हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी जोन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप अपने स्कॉलरशिप को पाने के लिए सीरियस हैं तो आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बताए गए प्रत्येक मिनट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है हम 5 टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे हैं यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, उनके मन में जो है 5 डाउट जो है बार बार आ रहे हैं, बार बार कमेंट इसके बारे में कर रहे हैं। जो पहला टॉपिक उस पर डिस्कस करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट के जो है स्कॉलरशिप फॉर्म जैसे कि वेरीफाई हो गए हैं, लेकिन दोस्तों उन पे जो करंट स्टेटस में फिर भी जो है रेड कलर लिखा हुआ आ रहा है कि स्टेटस इज नॉट प्रोमोटेड और फील्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, क्या इन स्टूडेंट के जिन भी स्टूडेंट के जो है वेरीफाई होने के बाद इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, इनके स्कॉलरशिप आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसके बारे में आपको जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, जो दूसरा टॉपिक भी डिस्कस करेंगे वो यह करेंगे कि जिन भी स्टूडेंट के जो है बैंक में आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है, अगर उनको पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है कि बहुत सारे बैंक जो है मर्ज हुए हैं, तो मर्ज होने के बाद जो है फिर से जो है केवाईसी कराना पड़ रहा है। तो अगर आपके भी बैंक जो है मर्ज हुए हैं तो आपके बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं लिंक है, आप जो है कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपके जिन स्टूडेंट के बैंक मर्ज हुए हैं उनके स्कॉलरशिप जो है कैसे वो चेक कर सकते हैं, PFMS पर उनकी स्कॉलरशिप शो करेगी या नहीं करेगी, उनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो यह करने वाले हैं कि दोस्तों जिन स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गए हैं, उनको अब क्या करना है, उनकी जो स्कॉलरशिप है अब आएगी कि नहीं आएगी, वो आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों, जो चौथा टॉपिक है वो यह है कि जिन स्टूडेंट के जो है स्कॉलरशिप चेक करने पर जो है नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, जैसे कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है आ गई है और अभी बहुत सारे स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप जो है नहीं आई है और वे PFMS पर चेक कर रहे हैं, तो उनका जो है नो रिकॉर्ड फाउंड जो इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये क्यों दिखा रहा है, इसकी भी आपको जो है जानकारी देने वाले हैं। चेक करेंगे कि आप पे जो है नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ नहीं आएगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। पांचों टॉपिक डिस्कस करेंगे, यह करेंगे जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कब तक आ जाएगी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है स्कॉलरशिप को लेकर के, तो आप जो है वीडियो में तक बन रहिएगा। और इसके बाद अगर आपके कोई भी और भी डाउट होते हैं तो आप जो कमेंट जरूर कीजिए। तो पहला टॉपिक आपको बताया कि जिन स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म जो है आपके DW वेरीफाई हो गए हैं, लेकिन उनके स्टेटस जो है इस तरीके से रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है, तो वे स्टूडेंट भी जो बार बार कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर मेरी आएगी या नहीं आएगी, और वेरीफाई होने के बाद भी इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के ऐसा लिखा हुआ आ रहा है उनको हम बता दें कि आपके जो फॉर्म जो स्कॉलरशिप अगर वेरीफाई हो चुके हैं, उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको जो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 100% गारंटी के साथ जो है आपके बैंक अकाउंट में जरूर आएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने दूसरा टॉपिक बताया था कि जिन स्टूडेंट के अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है, वे कैसे पता करेंगे। अगर आप जो है कहीं पे जो है CSC होता है, अगर आप CSC जो है अपने फिंगर के माध्यम से, यानी जैसे आपके अंगूठे के माध्यम से जो है कहीं पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जो आधार कार्ड है बैंक से लिंक है। लेकिन दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि जो भी बैंक हमारे यहाँ वो बैंक जो है बहुत सारे मर्ज हुए हैं आपस में, जैसे कि आपका इलाहाबाद बैंक जो है इंडियन बैंक से मर्ज हुआ है, और सारे जो सिंडिकेट बैंक जो है केनरा बैंक से मर्ज हुआ है, यानी इस तरीके से जो बैंक है मर्ज हुए हैं। तो उसमें मर्ज होने के बाद प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि जिन भी स्टूडेंट के जो है आपके अकाउंट है उस बैंक में, उनको जो है फिर से KYC कराना पड़ रहा है, और KYC कराएंगे तभी उनके स्टेटस जो है लिखा हुआ आएगा कि योर आधार इज लिंक्ड टू अ बैंक। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है योर आधार इज नॉट लिंक्ड टू अ बैंक। दोस्तों, यह मेरे पास एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मेरा बैंक से जो आधार कार्ड लिंक है, फिर भी जो है जब वो चेक कर रहे हैं अपना आधार की साइट से, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि योर आधार इज नॉट लिंक्ड टू अ बैंक। दोस्तों, तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, क्यों लिखा रहा है, क्योंकि जो है बैंक जो है मर्ज हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको जो है बैंक में जाकर के KYC करा लेनी है, जिससे क्या हो जाएगी आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप कैसे पता करेंगे कि आपका बैंक में आधार कार्ड लिंक है नहीं लिंक है। दोस्तों, उसके लिए जो है आपको जो है आधार की जो वेबसाइट है uidai.gov.in पे आपको चले जाना है। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ आएगा ऑप्शन माई आधार, आधार सर्विसेज, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। दोस्तों, आपको जो बैंक लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बैंक लिंकिंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, और फिर आधार नंबर को जो है कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, आप उसे कंफर्म कीजिएगा। फिर जो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा, तो आपको जो सिंपली उसमें OTP भर देना है। उसके बाद जो है आपको सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। अगर लिंक रहेगा तो लिंक लिखा हुआ आएगा, अगर लिंक नहीं रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। दोस्तों, आपको जो अपने बैंक में जाकर के एक बार क्लियर कर लेना है, या फिर जो है आधार की साइट से भी आपको चेक कर लेना है कि आपके बैंक में जो है आधार कार्ड लिंक है या नहीं लिंक है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है वो बैंक में आधार लिंक ना होने की वजह से भी नहीं आ रहे हैं। तो आपको जो है अपना अकाउंट जो एक्टिव रखना है, यानी आधार को लिंक करा के रखना है। दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक वो यह है कि जिन स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनको क्या करना है। दोस्तों, देखिए, जो स्टूडेंट के स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं उनके लिए अभी जो है फिलहाल में कोई अदर डेट नहीं बढ़ाई गई है कि वे जो है अपना फिर से करेक्शन करा
करा सकते हैं। तो आप जो है समाज कल्याण विभाग से जो है अपना संपर्क बनाए रखिएगा। अगर आपके नज़दीक में समाज कल्याण विभाग है तो आप वहाँ पे भी जाके पता कर सकते हैं कि या मेरे लिए कोई डेट आई है या फिर नहीं आई है, या फिर कुछ अदर वहाँ पे सिस्टम हो, कोई अलग तरीका हो सही कराने का, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं और सही करा सकते हैं। अब दोस्तों जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो यह करेंगे, जिन स्टूडेंट के जो है VFMS पे चेक करने पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है उनको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको कि जिन भी स्टूडेंट के जो है स्कॉलरशिप स्टेटस पे जो है नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, उसका यह रीज़न है कि पहला रीज़न देखिए तो यह है कि जिन भी स्टूडेंट के जो बैंक अकाउंट है, उन जो भी बैंक में उनका खाता है, अगर वे बैंक जो है मर्ज हुए हैं दोस्तों, अगर वे बैंक मर्ज हुए हैं तो मर्ज जो भी बैंक हुए हैं उनके जो है अगर उस बैंक में स्कॉलरशिप आपकी आ रही है तो आपकी जो स्कॉलरशिप PFMS पे जो है 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं वह शो नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों क्या हो रहा है कि जो भी बैंक मर्ज हुए, जैसे कि अगर आपका इलाहाबाद बैंक है तो अगर आपका इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है तो आपके अगर अकाउंट में जो है पैसे आते हैं, स्कॉलरशिप आती है, तो अगर आप PFMS पे चेक करना चाहेंगे तो PFMS पे जो है शो नहीं करेगा, उस पर लिखा आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। क्योंकि दोस्तों बैंक जो है मर्ज हो चुके हैं, IFSC कोड जो है चेंज हो चुकी है, इसी की वजह से जो है आपका यहाँ पे PFMS जो आपका डाटा है स्कॉलरशिप का वह शो नहीं करेगा। और दोस्तों जो शो करने का जो दोस्तों नो रिकॉर्ड फाउंड लिखने का जो दूसरा हमारा रीजन है वो यह है कि जैसे कि क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जब स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो उनके जो है यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। क्योंकि दोस्तों PFMS पे क्या होता है कि जो भी हमारे सरकार द्वारा, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्टूडेंट या किसी भी जो है व्यक्ति के खाते में जो पैसे भेज जाते हैं तो वही पैसे यहाँ पे शो किए जाते हैं। तो आपके खाते में जो है कोई पैसा नहीं आया है, तो इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। यह जो है नो रिकॉर्ड फाउंड लिखने का जो दूसरा रीजन है। दोस्तों अगर आपके स्कॉलरशिप, अगर आपका जो बैंक है वो मर्ज नहीं हुआ है, तो अगर आपकी स्कॉलरशिप फिर भी आपका नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी जो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यानी अगर आपका जो है स्कॉलरशिप आ गई है और लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है तो आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके स्कॉलरशिप आई है अगर वो प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग में जो है के बाद जो है 2 या 3 दिनों के बाद जो है आपके खाते में जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। तो आपकी जो है उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को एक्टिव रखना है, उसमें आधार लिंक नहीं है तो लिंक करा लेना है। दोस्तों जो 5वां पॉइंट है वो यह है कि जैसा कि मैंने बोला था कि आपको बताएंगे जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वह आपकी 27 मार्च तक भेज दी जाएगी। जैसा कि जो समाज कल्याण विभाग द्वारा हमारे यूपी लखनऊ जो है निकाला गया था नोटिस, उसमें बताया गया था कि जो आपकी स्कॉलरशिप है PFMS के माध्यम से जो है लास्ट डेट जो है ट्रांसफ़र करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 मार्च है। तो दोस्तों आज हो गया आपका 26 मार्च, कल है आपका 27 मार्च। तो दोस्तों आपको जो कल तक वेट कर लेना है। कल तक अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उसके लिए हम जो वीडियो लाएंगे जिसमें जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप जो है पहले कल तक वेट कर लीजिए। और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है मेरे टेलीग्राम पे जो है जुड़े रहेंगे, तो वहाँ पे जो है हम आपके अपडेट जो है देते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में जो है क्या होता है समय लगता है, लेकिन दोस्तों टेलीग्राम पे जो है हम तुरंत ही आपको कोई भी अपडेट अगर आती है स्कॉलरशिप से संबंध में, आप अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं तो उसके संबंध में, तो वहाँ पे हम भेज देते हैं। तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।